इन्होंने पूरी दुनिया में एक ही हुनर सीखा है, ये मकान को पे कब्जा करते हैं, नेम प्लेट हटा के अपनी नेम प्लेट लगा देते हैं। जो 30,000 मंदिर तोड़े हैं, एक बताएं कोई मस्जिद ऐसी बना के गए हो ये कहें कि ये मस्जिद हमने बनाई थी। 90% मंदिरों को तोड़ के ऊपर गुम्मद बना के कहते हैं कि ये हमारा आर्किटेक्चर है। कौन सा इस्लामिक आर्किटेक्चर कहां पैदा हुआ था? हम कुछ बातों को जानना नहीं चाहते, इसलिए जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है, जरूरी नहीं है कि आप पूरी किताब पढ़ें। इस वक्त देश में किताब में क्या क्या आपके मतलब की बात लिखी है उतने ही जान जाएं, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। इसलिए जो लोग राष्ट्र को चला रहे हैं उनसे कहिए गीता पढ़ें, और जिनको घर चलाना है वो रामायण पढ़ें। अदला बदली ना करें। मेरा मानना है कि अगर हमने गलत आइकॉन को, गलत लोगों को सही समय पे अगर बता दिया होता, उनकी हैसियत बताती होती, तो आज हमारे बच्चे अकबर महान नहीं पढ़ते और महाराणा प्रताप महान पढ़ते। भारत का पहला शिक्षा मंत्री 99% लोग उसके बारे में नहीं जानते। और यह मैं नहीं कह रहा, उसने अपनी किताब में लिख के गया, हमने वो भी नहीं पढ़ी। भारत के पहले शिक्षा मंत्री जब पैदा हुए मक्का में, तो उनका बचपन का नाम था फिरोज बख्त। मैंने पहला ऐसा शख्स देखा कि बचपन से बुढ़ापे तक 4 नाम रखे उसने। जब वो जवान हुए तो उन्होंने अपना नाम मुइनुद्दीन रखा। जब राजनीति में आए तो अब्दुल कलाम रखा। लेकिन राजनीति में एक विशेष राजनीति करनी थी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए। यह उनकी जाती शख्सियत की बात बता रहा हूं, लेकिन लार्जर पिक्चर क्या है, उन्होंने अपने जीते जी एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ओरिएंटल पब्लिकेशन ने यह छापी है। आप सबने वही किताब पढ़ी है, लेकिन उसमें एक चीज कही गई वो नहीं पढ़ी आपने। यह आदमी कितना बेईमान था, अपने जीते जी इसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसको अपना एजेंडा पूरा करना था, इसलिए सच नहीं बोला। यह मक्कार आदमी 1958 में वो अल्लाह मियां को प्यारे हो गए, लेकिन अपनी वसीयत के अंदर यह लिख के गया यह आदमी कि मेरे मरने के 35 साल बाद मैंने 30 पन्नों पे कुछ लिखा है, लेकिन मैं अपनी किताब में नहीं जोड़ सकता। मेरे मरने के बाद इन 30 पन्नों को मेरी किताब में जोड़ देना। ऐसा ईमानदार आदमी भारत का शिक्षा मंत्री था, जो अपने रहते हुए सच नहीं बोल पाया, अपने बारे में सच नहीं बोल पाया। उसने भारत की शिक्षा नीति में कौन सी सच्ची बात कही होगी, इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? 1998 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उनके वारिसों ने केस जीत लिया। ओरिएंटल पब्लिकेशन स्वाइन ने वो केस जीता और वो 30 पन्नों के साथ वो किताब दोबारा से छाप दी मार्केट में। हमारे समाज ने फिर भी नहीं पढ़ी। हम तो बहुत महान मानते थे, क्योंकि मौलाना आजाद ने जिना की बुराई की, कहा कि जिना तुम पाकिस्तान बना रहे हो, ये गलत कर रहे हो। मुझे जिना से कोई शिकायत नहीं है, मुझे असदुद्दीन ओवैसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे इस देश के सेकुलर मक्कार मुसलमान से शिकायत है। उसने यहां रह करके जिना से ज्यादा खतरनाक काम किया। 90 के अंदर वो किताब छपी, पूरे मार्केट से किताब गायब हो गई। जिन्होंने उस पर राजनीति की थी उनको पता था ये किताब अगर गलत लोगों के हाथों में पड़ गई तो हमारा पूरा का पूरा जो सेकुलरिज्म का चरित्र है वो जमीन पे गिर जाएगा। लेकिन मैंने भी
सही जगह जन्म लिया है। उस किताब की एक कॉपी मेरे पास भी है। तुमने किताब भले ही इस मार्केट से गायब कर दी हो, 3 साल में मैंने उसको इतना बताया है कि लोगों को पता चल गया ये देश का पहला फ्रॉड शिक्षा मंत्री क्या था। उस 30 पन्नों का जिस्ट इतना ही है कि उसने कहा यह बात मैं कह नहीं सकता, बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसका एजेंडा भारत के अंदर सेकुलरिज्म की आड़ में इस देश में आज जो शाहीन बाग बन रहे हैं वो उसकी वजह से बन रहे हैं। 30 पन्नों में उसने कहा जिन्ना वॉज राइट, नेहरू वॉज रॉन्ग। नेहरू चाहते थे कि पाकिस्तान बने, जिन्ना नहीं चाहते थे। यह बात अगर अपने सामने कह देता तो शिक्षा मंत्री नहीं बन पाता। तो भारत की आने वाली जनरेशनों को जिस तरीके से आज वो एक रास्ते से उतर गई हैं, जिसकी वजह से स्वामी जी से लेके हजारों लोगों को, हम लोगों को रात में जग जग के सही बात बतानी पड़ रही है, वो नहीं पड़ती अगर ये बात ना होती तो। ये वो खतरनाक लोग थे जो भारत में रहते हुए ये कहते थे सब कुछ मिल जाएगा, क्यों जा रहे हो, तुम्हारी जितनी हसरतें हैं, जितनी ख्वाहिशें हैं, यहां रह के पूरी हो जाएंगी। पाकिस्तान बड़े सोच के बना था जो यहां रह गए थे। 1946 में पाकिस्तान बनने के लिए मुस्लिम लीग ने वोट मांगा। 475 सीटों में से मुस्लिम लीग को इस देश के मुसलमानों ने 425 सीटें दी। सारे देश का मुसलमान पाकिस्तान चाहता था, लेकिन कितने समझदार लोग थे, पाकिस्तान बनने के बाद यहां से गए नहीं। आपके बॉर्डर पे एक इस्लामिक मुल्क बनवा करके, एक आर्मी लगवाने के बाद, एक ईस्टर्न बॉर्डर पे आपके एक पाकिस्तान इस्लाम बनाने के बाद यहां से नहीं गए। इसीलिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब मेरे बड़े भाई हुआ करते थे, मैं स्कूल में छोटा होता था तो एक नारा लगता था, वो मैं कभी समझ नहीं पाता था कि इस नारे का मतलब क्या है, क्योंकि मेरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक कुरान, इस्लाम, नमाज, हरिया और शरीफ में से गुजरती थी। उस वक्त ये नारा बड़ी आसानी से लगता था बीच बीच में कि लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे हिंदुस्तान। आज 70 सालों के बाद इस देश को पता चल रहा है कि जो यहां हैं वो इसी संविधान का हिस्सा बनके, इसी डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके उन्होंने एक आदर्श सत्ता इस देश में स्थापित कर ली थी। आज जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं उनका सबसे बड़ा संकट है 1000 या नहीं राजा दाहिर सेन के बाद अगर आपने सही इतिहास भी पढ़ा होता और स्कूलों और कॉलेजों में भी नहीं पढ़ाया गया होता, तब भी आप उन किताबों को पढ़ लेते जो मार्केट में मौजूद हैं, तो यह दिन देखना नहीं पड़ता आपको। आज सत्ताएं आती तो इस देश को विश्व गुरु बनाने वाले रास्ते पे ले जाती। आज जो सत्ताएं आ रही हैं, पुराने कुकर्मों को वो साफ करते करते 5 साल बीत जाते हैं और भारतीय राजनीति में हर 5 साल के बाद वोट लेने जाना पड़ता है और वोट का डेमोग्राफी का बदलाव तेजी से हो रहा है। यही कारण है कि राजा दाहिर सेन की कहानी आपने इसलिए नहीं पढ़ी कि सिंध आपके जनगण मन के अंदर तो आता है, लेकिन सिंध का आखिरी राजा, वो हिंदू राजा जिसका नाम राजा दाहिर सेन था, उसका इतिहास पढ़ा होता तो आप खड़े होकर के ये छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए इधर से उधर घूम रहे हैं। ऐसा लगता है सारा ज्ञान इन्हीं को है। इनका कॉलर पकड़ के पूछते, बेशरम मक्कारों, जरा ये तो बताओ तुम हमें काफिर कह रहे हो? हम काफिर हैं। कुरान शरीफ में 30 आयतों में 34 बार काफिर का जिक्र आया है। हमें काफिर बता के तुम मार रहे हो? जरा शर्म करो, अपने गरेबान में झांको जरा। तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है, तुम बहुत बौने लोग हो। छुपाने से, किताबें छुपाने से इतिहास नहीं बदलेगा। राजा दाहिर सेन सिंध का एकमात्र वो राजा था जिसने प्रॉफिट मोहम्मद, जो इस्लाम के पैगंबर थे, उनके नवासों के नवासों को अपने यहां शरण दी, अपने यहां छुपाया। और एक मुसलमान जिसका नाम था मीर कासिम, उसने राजा दाहिर सेन पे हमला किया।
राजा दाहिर सेन के घर में पति, बीवी, पत्नी, मां, बेटी सबको मारा, राहिर ज्यादा हिंस को भी मार दिया। लेकिन राजा दाहिर सेन का डीएनए देखिए 5000 साल पुराना, उसने अपने घर में